हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, समान प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बिहार तकनीकी सेवा हो, या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीटी मेंस वाला एग्ज़ाम हो, आपका बहुत बड़ा जो है कल जो है संशोधन कर दिया गया है। अब संशोधन जो क्या किया गया है उसको समझिए। इसमें फ़ायदा किनको होगा, लाभ किनको होगा? तो जिनका अधिक उम्र है उनको लाभ होगा, नहीं तो जिनका एक्सपीरियंस हो कहीं काम करने का, वर्क का एक्सपीरियंस हो, उनको छूट होगा। क्या लाभ होगा उसको समझिए, क्योंकि ये लाभ जो आपको पीटी में ही नहीं, पीटी मेंस दोनों में बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जो आपको एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा राहत हो जाएगा। तो ये राज्य सरकार जो है आपका दिया है सबसे बड़ा छूट। इसमें क्या दिया है समान प्रशासन विभाग के द्वारा, हम इसको बताते हैं। तो हुआ क्या है जो समझिए कि राज्य सरकार का जो नियमित जो नियुक्ति के समय में समान पद पर जो संविदा कर्मियों का अधिकतम उम्र में जो शिथिलीकरण और कार्य अनुभव के आधार पर जो लाभ भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पीटी या मेंस दोनों परीक्षा में जो है दोनों चरणों में जो है दी जाएगी। अब जिनका जो है बताए आपको कि जिनका एज जो है ज़्यादा है या चाहे तो उनको कार्य का अनुभव है, तो उनको पीटी या मेंस दोनों परीक्षा में जो है उनको छूट दिया जाएगा। और ये छूट कहाँ मिलेगा इस बात को जान लीजिए। पहले कहाँ मिलेगा ये समझिए। तो ये मिलेगा आपको समान प्रशासन विभाग के द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सरकार के इस निर्देश को अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। ठीक है, समझ सकते हैं। तो विभाग जो है नियमित नियुक्ति के लिए संविदा नियोजित कर्मियों को यदि प्रारंभिक परीक्षा के अंक में अधिमानतः या अधिकतम अंक उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ नहीं दिया जाएगा, तो अधिकांशतः संविदा नियोजित कर्मी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। अब देखिए क्या होगा, बोला गया है कि अगर उनको पीटी में छूट नहीं दिया जाएगा, नंबर में उनको छूट, मार्क्स में उनको छूट नहीं दिया जाएगा, मार्क्स अंक में उनको, परीक्षा के अंक में उनको छूट नहीं दिया जाएगा, तो बोला गया है कि मेंस ही नहीं पास कर पाएंगे। तो जब मेंस ही नहीं पास कर पाएंगे तो उनका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? तो यही लिए बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो है प्रशासनिक अधिमता दिए गए जाने की स्थिति में अंतिम परीक्षा में परीक्षा फल में संविदा कर्मियों की चयनित होने के लिए संभावना जो है नगण्य हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब जिनका पीटी ही नहीं होगा, मार्क्स में नहीं छूट मिलेगा, तो उनका मेंस कहाँ से होगा? जब मेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उनका फाइनल में जो है संविदा जो कर्मी होंगे जिनका अधिक उम्र होगा या चाहे या वर्क एक्सपीरियंस होगा उनको, तब उनको जो है वो मेरिट में नहीं सम्मिलित हो पाएंगे। और जब नहीं सम्मिलित हो पाएंगे तो उनको तब फिर क्या होगा कि फिर होगा इसमें कि संविदा नियोजित कर्मियों का प्रतियोगिता ऐसे अभ्यर्थी को तुरंत विश्वविद्यालय से जो होगा निकले होंगे। तो जो संविदा कर्मियों जो होंगे नियुक्ति के रूप में अधिमता दिए जाने का मूल उद्देश्य प्राप्ति नहीं हो सकेगा। देखिए बात है क्या, हम आपको डिटेल बता देते हैं, इतना आपको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लीजिए। देखिए समान प्रशासन विभाग है, ठीक है। समान प्रशासन विभाग होता क्या है? वो सारा विभाग का जो है आपको समान प्रशासन विभाग ही बताता है कि कौन सा विभाग में कितना पद खाली है, कौन सा विभाग में क्या उसका रिक्रूटमेंट है, क्या उसका प्रोसेस है, सारा समान प्रशासन विभाग ही जो है हैंडल करता है, तय करता है। तो समान प्रशासन विभाग जो है ये प्रधान सचिव और सचिव और अपर मुख्य सचिव या विभागाध्यक्ष या पुलिस निदेशक या सभी प्रमंडलीय आयुक्त को द्वारा जो है एक निर्णय लिया गया है कि जो भी संविदा कर्मी होंगे, फिर से समझिएगा, जो भी संविदा कर्मी होंगे, चाहे वो उनका अधिक उम्र होगा, चाहे वो उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा, मतलब कार्य वो कहीं कर रहे होंगे, कार्य का अनुभव होगा, तो ऐसे जिनके पास अनुभव होगा उनको यहाँ पे छूट मिलेगा। अब छूट क्यों मिलेगा? तो छूट देखिए, छूट इसलिए मिलेगा क्योंकि उनका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। तो ऐसे के लिए जो है पहले समान प्रशासन विभाग के द्वारा तय किया गया कि पीटी में हम छूट दें या मेंस में छूट दें। तो सारा जो है विभाग के द्वारा, सचिव के द्वारा, प्रधान सचिव के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि अगर हम मेंस में छूट देते हैं, मेरा बात समझिएगा, अगर हम मेंस में छूट देते हैं, ठीक है, तो पीटी ही नहीं लोग पास कर पाएंगे। इसलिए क्यों ना पीटी में छूट दिया जाए। तो फिर बहुत सारा कमेटी का गठन हुआ। इसमें बोला गया कि पीटी या मेंस में छूट देते हैं, तो बोला गया कि ऐसा नहीं है। पीटी में अगर किसी को वेटेज देंगे तो मेंस में नहीं देंगे, और हर हाल में जो है वेटेज कहाँ देंगे? तो पीटी में देंगे। तो जो है आपको बोला गया है, यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है कि यदि प्रारंभिक परीक्षा का जो है आपको छूट उसमें दिया जाएगा, जिससे जो है आपका सम्मिलित होने वाला जो है मुख्य परीक्षा देंगे। मुख्य परीक्षा जो देंगे, जो यहाँ पे चयन होने का संभावना जो है यहाँ बोला भी गया है, देख लीजिए यहाँ पे समझिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने पाने पर जो होंगे वो आपको प्रारंभिक परीक्षा में
अधिमता दिए जाने की स्थिति में उनका अंतिम चरण जो है नगण्य हो जाएगा। जब वो पीटी नहीं पास कर पाएंगे तो मेंस कहाँ से होगा। तो इसी को देखते हुए जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो है जितना भी संविदा नियोजित कर्मी है उनको जो है दोनों चरणों में जो है अधिमता देने के लिए समान प्रशासन विभाग का, चाहे वो सचिव हो, प्रधान सचिव हो, विभागाध्यक्ष हो, पुलिस महानिदेशक हो, सारे द्वारा जो है ये डिसीजन लिया गया है कि उनको पीटी में लाभान्वित करेंगे जिनका अधिक उम्र हो या वर्क का एक्सपीरियंस हो। और हर परीक्षा में लागू होगा, इस बात को समझिए, हर एग्जाम में लागू होगा। अब कैसा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। हाल फिलहाल एग्जाम हुआ था आपको TRE 3.0, ठीक है, और री एग्ज़ाम, उसमें जो आपको पता है कि गेस्ट टीचर वाले जो हैं हाईकोर्ट के द्वारा उनको डिसीजन दिया गया कि कम से कम जो है जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा कम से कम उनको 25 नंबर मिलेगा, और मैक्सिमम अब मिनिमम जो है 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर किनको मिलेगा, तो जो 1 साल के जिसको एक्सपीरियंस है 5 नंबर के, 2 साल के एक्सपीरियंस है 10 नंबर के, 3 साल के 30 नंबर 15 नंबर के, 4 साल के 20 नंबर के, 5 साल के 25 नंबर के। तो 25 नंबर का अधिकतम जो है जिनको 6 साल के अनुभव रहेगा उनको 25 नंबर मिलेगा, जिनको 7 साल का भी अनुभव रहेगा तो उनको 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है उसी को देखते हुए जो है आप देख लीजिए, आपका जितना भी संविदा कर्मी होंगे जो कहीं ना कहीं योगदान दे रहे होंगे सरकारी में, ठीक है, तो उनके लिए जो है बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया गया है। उनको परीक्षा में जो है छूट दिया जाएगा, पीटी मेंस में आपको छूट दिया जाएगा। और सभी के द्वारा ये जारी भी हो चुका है, लेटर भी जारी हो चुका है, मतलब ऑफिशियल है। ऑफिशियल का मतलब तो अभी जो भी परीक्षा आपको देखने को मिलेगा जिसका विज्ञापन, जो परीक्षा का विज्ञापन जारी हो गया है, एडमिट कार्ड आने वाला है, उसमें लागू नहीं होगा ये। अगर कोई भी नया जो फॉर्म भर्ती निकलेगा उसमें विज्ञापन में ये जो है संशोधित होकर लिखा हुआ रहेगा कि जो भी जो है आपका संविदा कर्मी होंगे, नियोजित कर्मी होंगे, जिनका अधिक उम्र में शिथिलीकरण है या वर्क एक्सपीरियंस है, उनको अंकों के आधार पर जो होगा अधिमता उनको प्राप्त होगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।